नमस्कार मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये जो समय है, ये जो गोचर है, बहुत ही विलक्षण समय है। इस समय आध्यात्म के जो नक्षत्र गुरु हैं या जिनको हम देवता कहते हैं, केतु महाराज, वो मघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं 29 मार्च 2026 से और 5 दिसंबर 2026 तक, यानी लगभग ये 8 महीने का समय है। और इस 8 महीने का जो समय है, ये पितरों को समर्पित है, ऐसे आप मान लीजिए। क्योंकि जो मघा नक्षत्र है, ये पितरों का नक्षत्र होता है। और मघा का जो सिंबल होता है, वो होता है सिंहासन। तो केतु जब मघा नक्षत्र में जाते हैं तो किस तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं, उस विषय पर आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। मित्रों, मेरे सामने जो हॉरोस्कोप लगा हुआ है, वो मकर राशि या मकर लग्न वालों का हॉरोस्कोप है, जिनके पहले घर में 10 का अंक लिखा हो या चंद्रमा 10 अंक पर बैठे हो। मैं सभी 12 राशियों पर इसके प्रभाव पर वीडियो की पूरी श्रृंखला जारी कर रहा हूं। आज का जो हमारा चर्चा है, वो मकर राशि के ऊपर है। मित्रों, मकर राशि के जो अष्टम हाउस है, 8वां घर है, वहां से केतु महाराज का गोचर हो रहा है। और अष्टम हाउस, जैसा कि आपको पता है कि ये रहस्यों का हाउस है, मृत्यु का घर है, अचानक होने वाली घटनाओं का घर है, गुप्त रहस्यों का घर है, अंधेरा है, पाताल है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी चीजें। हमारी ससुराल को भी हम यहीं से देखते हैं, हमारी जो इंसेस्टेड प्रॉपर्टी है उसको भी हम यहीं से देखते हैं। तो राहु जो गोचर कर रहे हैं सेकंड हाउस से, सतविषा नक्षत्र से, और केतु महाराज जो गोचर करेंगे ये मघा नक्षत्र से। तो मघा नक्षत्र बेसिकली 10वें नंबर का नक्षत्र है, हमारी 27 जो नक्षत्र होते हैं उसमें। और ये केतु महाराज का अपना स्वयं का नक्षत्र है। इसका सिंबल होता है सिंहासन, यानी अथॉरिटी, जिसको हम कहते हैं ना, शासन, अथॉरिटी, ये इसका सिंबल होता है। तो जब जब केतु मघा नक्षत्र से गोचर करते हैं, तब या तो आपको सिंहासन पर बैठा देंगे या फिर आपसे सिंहासन छीन लेंगे। दो सिचुएशन बनती है। निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में इनकी पोजीशन कैसी है। यदि आपके केतु अच्छे हैं तब तो आपकी बल्ले बल्ले है, और यदि आपकी केतु खराब है तब फिर ये समय आपके लिए बदलाव वाला समय है, ये आप मान के चलिए। तो जो मकर राशि वाले लोग हैं या मकर लग्न वाले लोग हैं, इनके जो 5वीं राशि पड़ती है, सूर्य देव की राशि है, वो आपके अष्टम हाउस में पड़ती है। और चूंकि केतु मघा नक्षत्र में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव से हट जाएंगे, उनका अपना खुद का निजी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आप ये से मान के चलिए कि केतु जब मघा से गोचर करेंगे तो एक तो आपको कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आप आध्यात्म की तरफ अधिक रुझान करेंगे, आप थोड़े आध्यात्मिक होंगे, आप मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा जब यहाँ से केतु 5वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर डालते हैं, तो ये 12th हाउस जो है विदेश का घर होता है। ये जेल, अस्पताल, अनाथाश्रम, सैया सुख वगैरह वगैरह, इन सब का हाउस है। तो ये 5वीं दृष्टि केतु की यहाँ जाएगी
मघा नक्षत्र में बैठकर तो आपकी विदेश यात्रा भी ये बना देंगे, या फिर धर्म यात्रा पे आप जा रहे हो तो वो भी सिचुएशन आपकी बना देंगे। बात आती है आपकी इनकम सोर्स की, आपकी आय की, आपकी वेल्थ की, कि वो कैसी होने वाली है। तो मित्रों ये तय मान के चलना, यदि आपके हॉरोस्कोप में ठीक पोजीशन में बैठे हुए केतु, तो फिर आपकी लॉटरी लगने वाली है। क्योंकि जो जिस घर से वो मघा में गोचर कर रहे हैं वो सडन हाउस है, अचानक देने वाला है, अचानक लेने वाला है। तो यदि फेवरेबल है आपके हॉरोस्कोप में, तो आपको अचानक से कहीं ऐसे धन की प्राप्ति होगी जो बहुत समय से आपका रुका हुआ था या फंसा हुआ था। हो सकता है आपकी कोई पैतृक प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, जिसका आपको पता नहीं था, अचानक से आपको मालूम चलेगा ये प्रॉपर्टी आपकी यहाँ है और आप आ जाइए और इसको ले लीजिए। तो ये भी आपको इस ड्यूरेशन में देखने को मिलेगा। क्योंकि राहु सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं, और केतु यहाँ से जब वहां दृष्टि डालेंगे, सातवीं दृष्टि, तो मित्रों आपको गुप्त रास्तों से धन की प्राप्ति कराएंगे। यानी आपका यदि एक व्यापार चल रहा है तो कोई न कोई आपकी एक एडिशनल इनकम स्टार्ट हो जाएगी इस ड्यूरेशन में। यदि आप अवसर का लाभ लेना चाहते हैं और आपको ऐसा कोई मौका आता है, तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप उस अवसर का लाभ उठाएं, उसको आप भुनाइए। साथ ही साथ जब इनकी नौवीं दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर जाएगी केतु की, तो आप देखिए कि यहाँ मीन राशि है और शनि महाराज विराजे हुए हैं, और ये पराक्रम का घर है। यहाँ सूर्य भी है, शनि भी है, बुध भी है, शुक्र भी है, बहुत सारे प्लानिट यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं, चतुर्ग्रही योग यहाँ बन रहा है। तो इन सभी पर केतु की दृष्टि जाएगी, और यदि शुभ केतु आपको परिणाम देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं पराक्रम के माध्यम से, छोटी छोटी यात्राओं के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से आपको पैसे की अर्निंग करवाएंगे। अगर आप पत्रकारिता की फील्ड में हैं, अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, तो आपको निश्चित तौर से यहाँ इनकम का सोर्स जनरेट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ट्रांसफर भी होने के चांसेस हैं। जिस नौकरी में आप हैं या जिस जगह पर आप रहते हैं, आपके वहां से भी मूव करने के योग इस ड्यूरेशन में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो यदि, और ये लाभकारी है, बशर्ते कि केतु आपके हॉरोस्कोप में फेवरेबल पोजीशन में हो, ये देखना आपका काम है। यदि आपको अपना हॉरोस्कोप स्टडी करना नहीं आता है, देखना नहीं आता है, तो आप हमसे कंसल्ट करते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, हम उसका एक निर्धारित शुल्क लेते हैं और उसके एवज में आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं। चैनल को यदि लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें। दोस्तों 2026 लगभग पूरा इसमें कवर हो रहा है। आप देखिए 29 मार्च से और 5 दिसंबर तक। तो मकर राशि वालों, आपके लिए केतु ग्रह कैसा प्रभाव इस पूरे वर्ष देंगे, जो 8-9 महीने का ड्यूरेशन है, इसको आप भली भांति इस विश्लेषण के माध्यम से समझ सकते हैं। केतु एक काम और करते हैं, आध्यात्मिक तरफ तो हमको जोड़ते ही हैं, क्योंकि इनके धड़ नहीं, सिर नहीं है ना, तो केवल इनके पास क्या है, बॉडी है। तो ये दौड़ भाग अगर आप कर रहे हो तो आपको अचीवमेंट करा देंगे। आपको करना क्या है इस ड्यूरेशन में, आपको उपाय जो करना है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि किस उपाय से ये ठीक हो सकती है यदि खराब है और रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कई लोगों का प्रश्न ये है, मन में आपके ये भी आ रहा होगा कि हम कैसे पता करें कि केतु हमारे अच्छे हैं या खराब हैं। तो दोस्तों उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स किस प्रकार के हैं, मान लीजिए आपकी बढ़िया स्टडी चल रही थी और आपका स्टडी में मन नहीं लग रहा, या आप पूजा पाठ अच्छा करते थे, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है, आप जिस घर में रहते थे, जिस जगह पर रहते वहां आपका मन ठीक से नहीं लग रहा है, रास्ते में यदि जा रहे हो, आवारा कुत्ता आपके पीछे पड़ रहे हैं, भौंक रहे हैं, काटने के लिए आपको आतुर हो रहे हैं, या आपको काट लिया है, तो आप ये मानिए कि केतु कहीं ना कहीं आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तो उनको ठीक करने के उपाय आपको करने होंगे।
गणेश अथर्वशीष का पाठ इस ड्यूरेशन में यदि कोई व्यक्ति करता है तो केतु गणेश जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं, बहुत बेनिफिट आपको मिल सकता है। क्योंकि पितरों का नक्षत्र है मघा नक्षत्र, तो पितरों के लिए भी आप हर अमावस्या, महीने में आने वाली हर अमावस्या को आपको पीपल के नीचे दीपक जलाना है और पितरों से आराधना करना है, पितरों से निवेदन करना है कि आप पर कृपा बरसाएं। सफेद वस्त्र आपको उनको दान करना है। यदि आप वस्त्र दान नहीं करने की स्थिति में है तो आप सफेद झंडा लेकर के और मंदिर पर लगाएं, जो नियर आउट आपके गणेश मंदिर हो, उस गणेश जी के मंदिर पर आप ये सफेद झंडा जरूर लगाएं। यदि गणेश जी का मंदिर नहीं है, आपके पितरों का स्थान आपके आसपास है, तो आप वहां भी ये झंडा लगा सकते हो, क्योंकि केतु झंडे का ही प्रतीक होता है। इसमें राहु की दृष्टि, चूंकि सेकंड हाउस में राहु बैठे हैं, उनकी भी दृष्टि जा रही है, आपके छठवें घर पर पांचवी दृष्टि जा रही है, तो यहाँ गुरु बैठे हुए हैं, तो राहु की दृष्टि गुरु पर जा रही है। और गुरु जो है आपके विदेश भाव को देख रहे हैं, 12th हाउस को भी देख रहे हैं, आपके लाभ भाव उसको कर्म भाव को भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु भी अब कुछ समय बाद क्या है, अभी बकरी से मार्गी हो गए हैं, तो नो डाउट रिजल्ट पॉजिटिव हो गए हैं। धीरे धीरे ये क्या करेंगे, अभी कर्क में आ जाएंगे, आपके 7th हाउस में पहुंच जाएंगे। जैसे ही 7th में पहुंचेंगे और सीधी दृष्टि आपकी लग्न पर हो जाएगी, तो जो काम डिलेड हो रहे थे, जहाँ आपका मोटिवेशन नहीं बन रहा था, आपका संबल नहीं बन रहा था, वो बनना चालू हो जाएगा। और गुरु भी आपको पता है आध्यात्मिक प्लानेट है, धार्मिक प्लानेट है, तो जब केतु और गुरु नियर अबाउट पहुंच जाएंगे तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा और आप पर गुरु की असीम कृपा हो जाएगी। लग्न पर गुरु आपके दृष्टि जब डालेंगे तो कहीं ना कहीं वहां से आपके लाभ भाव पे भी दृष्टि डालेंगे, तो गुरु आपकी अर्निंग बढ़ाएंगे, आपको लाभ बढ़ा दिलाएंगे, आपकी देश विदेश से यात्राएं भी कराएंगे, बड़े भाई से आपको सपोर्ट दिलाएंगे। और इसके अलावा जब गुरु की नए 9वीं दृष्टि इधर आएगी आपके, अभी तो गुरु की जो दृष्टि जा रही है वो आपके धन भाव पर ही जा रही है नौ, तो ये भी बहुत अच्छा है। और राहु वहां बैठे हुए हैं तो धन तो देंगे देंगे, कोई बातें नहीं है, और गुरु से दृष्ट है, तो कोशिश करिए किसी गलत माध्यम से पैसा कमाना बंद कर दें, और यदि ऐसे अवसर आएंगे तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करें। इसके अलावा घर परिवार से अपने संबंधों को बैलेंस करके चलें, क्योंकि कई बार मंगल यहाँ से गोचर करते हैं तो थोड़ा सा उग्र हो जाते हैं, और राहु के साथ बैठते हैं तो अंगारक योग का निर्माण कर देते हैं। मंगल यहाँ बैठे हुए, यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि आपके 5वें घर पर जाएगी, तो संतान की जो शिक्षा है, ज्ञान है, ये सब चीज में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रोटेक्शन का काम करती है 4th दृष्टि जो मंगल की है, वो प्रोटेक्शन वाली दृष्टि है ना। और मित्रों, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी हम केवल फोकस कर रहे हैं केतु पर, तो आप ये मान के चलिए कि मघा के केतु पितरों की कृपा आप पर बरसाते हैं, तो आप पितरों को ध्यान में रखते हुए ये 8-9 महीने हैं, इसको कोई भी काम कर रहे हो पितरों को सुबह सुबह स्मरण करके उस काम को पूरा करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, आपको निश्चित तौर से बेनिफिट होगा। उम्मीद करता हूं कि मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं आपको ठीक से समझ आ रही होंगी। यदि फिर भी आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट्स में लिखकर हमसे एसएमएस के माध्यम से ये अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। जो हम नोटिफिकेशन आपके पास आए, इसके लिए आपको बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। ये हमारा चैनल है ओम एस्ट्रोबर्ट, ये आप यूट्यूब पर इसको सर्च कर सकते हैं, और वहां आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, उस पर आप संपर्क करके और व्यक्तिगत विश्लेषण अपनी कुंडली का करा सकते हैं। तो उससे आपको और क्लैरिटी आएगी कि व्यक्तिगत रूप से आपको केतु महाराज मघा नक्षत्र में आकर क्या बेनिफिट देने वाले हैं। दोस्तों,
वीडियो को ज्यादा लंबा न खींचते हुए मैं वाणी को विराम दूंगा और उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी के माध्यम से आप अपने पितरों को संतुष्ट करें, उनको खाने पीने की चीजें भेंट करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, गरीब लोगों को भोजन कराएं, जिससे पितृ प्रसन्न होंगे। और सफेद वस्तुओं का दान करें। कपड़े के अलावा दूध है, दही है, मक्खन है, आपका श्रीखंड है, मिश्री है, बतासे हैं, ये सब चीज भी आप भोग लगा सकते हैं और दान कर सकते हैं। मावा है। दोस्तों, ये आप मान के चलिए कि मघा के जो केतु है ना, इनका काम बहुत जबरदस्त है। और ये कई होरोस्कोप में हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है, आजमाया हुआ है कि मघा नक्षत्र में जब केतु गोचर करते हैं तो उलट पलट जरूर करते हैं, हाइक जरूर देते हैं। यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो और आपको आपका अधिकार नहीं मिला है तो ये आपको अधिकार दिला के जाएंगे, आपको सिंहासन पर बिठाकर जाएंगे। ये आप मान के चलिए, बशर्ते कि कुंडली में ठीक हो, आपके होरोस्कोप में पोजीशन उनकी ठीक हो। और यदि ठीक नहीं है तो उसके लिए मैंने जो उपाय बताए हैं वीडियो में, वो आप उपाय करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।